हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3.9 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और वो वीडियो अप्रॉक्स 1 आवर का था, तो काफ़ी लेंदी वीडियो था और वहाँ हमने दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एक तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड हमने यूज़ किया था और सेकंड हमने वहाँ एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मेथड से इसे सॉल्व किया था और हर स्टेप्स को हमने वहाँ समझाया था, क्योंकि वहाँ हमने रिलेटिव वेलोसिटी को भी थोड़ा सा डिटेल में समझाया था, इसीलिए वो वीडियो थोड़ा लेंदी बन गया था। लेकिन यहाँ हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो कुछ शॉर्ट टाइम में ही कंप्लीट हो जाए और यहाँ केवल एक ही मेथड में यूज़ करने वाला हूँ, वो ओनली रिलेटिव वेलोसिटी का होगा। अगर आपको हर स्टेप्स देखना है स्टेप वाइज, तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से उस वीडियो से भी आप क्लियरली समझ सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा लेंदी वीडियो है और 1 आवर का वीडियो है, ठीक है, 1 घंटे तक का लगभग वीडियो है, वो आपसे देख सकते हैं। लेकिन हर स्टेप आपको ईजिली समझ में आएगा। यहाँ मैं कुछ स्टेप्स को जंप करूँगा, लेकिन आपके समझ में फिर भी आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से इसे हम करने वाले हैं, ठीक है। सिचुएशन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दो टाउन हैं और दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन रोड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली है और मुंबई है, एक स्ट्रेट लाइन से मान लिया जुड़े हुए हैं और दोनों के ही बस स्टैंड से बस निकलती हैं। दिल्ली से भी बसेस निकलती हैं मुंबई की तरफ और मुंबई से भी बसेस निकलती हैं दिल्ली की तरफ। और एक साइकिलिस्ट है जो कि रोड पर जा रहा है दिल्ली टू मुंबई, है ना। और उस साइकिलिस्ट को बसेस मिलती हैं, एक तो ओवरटेक करती है उसे हर 18 मिनट बाद, पीछे से ओवरटेक करके आगे जाती है, और एक आगे से बस मिलती है उसको हर 6 मिनट बाद। उसे अपनी वेलोसिटी पता है उस साइकिलिस्ट को, और बताना क्या है हमें, बसेस की वेलोसिटी क्या है, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और स्टेशन से हर कितने समय के बाद बस निकलती है ये भी हमें बताना है। जो बस स्टैंड है वहाँ से हर t मिनट के बाद बस निकलती है, वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minute, ठीक है। हर t मिनट में बसेस निकलती हैं बस स्टैंड से। दो टाउन हैं, टाउन्स को यहाँ में कंसीडर कर लेते हैं, टाउन A कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, और एक टाउन B कंसीडर कर लेते हैं, टाउन B। क्लियर है। इन एवरी टी टाइम, हर टी मिनट में ए से बसेज निकलती हैं। बहुत सारी बसेज हैं ए के पास, है ना। ए जो है यहाँ बहुत सारी बसेज खड़ी हुई हैं, बहुत सारी बसेज हैं यहाँ पर, और वो बी की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, ऐसे समझते हैं इसे। और बी के पास भी बहुत सारी बसेज खड़ी हुई हैं जो कि ए की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, 1 2 है ना, 3 ऐसे ही बसेज खड़ी हुई हैं, 3 जो कि एक ही तरफ जाने के लिए तैयार है, ऐसे ही यहाँ खड़ी हुई हैं 1 2 3 4 5, बहुत सारी बसेस, दोनों ही स्टैंड के पास बसें हैं, ठीक है। एक साइकिलिस्ट है जो कि इस स्ट्रेट लाइन रोड पर जा रहा है, मान लिया कि कहीं यहाँ है साइकिलिस्ट, ठीक है, यहाँ एक साइकिलिस्ट है, ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आएगा अभी क्वेश्चन में, अ मैन साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है साइकिलिस्ट, इन द डायरेक्शन ए टू बी, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नोटिसेस दैट ए बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट, है ना, एक 18 मिनट में एक बस इसे पास करके आगे निकल जाती है, हर 18 मिनट में। यहाँ से पहली बस मान लीजिए इधर गई, इसके बाद जो दूसरी बस आएगी वो 18 मिनट में इसे क्रॉस करके आगे जाएगी, साथ ही साइकिलिस्ट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ऑफ हिज मोशन, उसके मोशन के अलॉन्ग डायरेक्शन में। एंड एवरी 6 मिनट, और हर 6 मिनट में इधर से बस आती है, ठीक है, इधर से बस आती है हर 6 मिनट में, और वो उसे क्रॉस करके जाती है। सामने से जो आती है वो 6 मिनट में क्रॉस करती है, इधर से जाती है वो कितने मिनट में क्रॉस करती है, 18 मिनट में क्रॉस करके जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस, ठीक है, जो पीरियड है बस का, पहली बस निकली यहाँ से, इसके कितनी देर बाद दूसरी बस निकलेगी वो हमें बताना है। तीसरी बस कितनी देर बाद निकलेगी। सारी बसेस सेम स्पीड से जाएंगी, इसमें क्वेश्चन में दिया है। एंड विद व्हाट स्पीड एज्यूम कांस्टेंट डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड, उस रोड पर रन कर रही हैं बसेस, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से। देखिए पहली बस यहाँ से निकली, मान लिया कहीं यहाँ होगी वो, है ना, किसी टाइम पे, फिर टी टाइम बाद मैं बसेस को यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, आप समझ के चलेंगे, बहुत सारी बसेस हैं, दोनों ही स्टैंड पर सफिशिएंट बसेस हैं। फिर
सेकंड बस निकलेगी यहाँ से, मान लिया यहाँ से निकल रही है सेकंड बस, ठीक है, और ये बस दोनों ही बसेस कांस्टेंट स्पीड से, तीसरी आएगी वो भी उसी स्पीड से, मान लिया बस की वेलोसिटी b है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस बस की वेलोसिटी भी वही होगी, है ना। मान लिया 1 घंटे में यहाँ से हर 1 घंटे में एक बस निकलती है, तो जितनी भी बसेस चल रही होंगी सभी के बीच में जो टाइम इंटरवल रहेगा वो 1 आवर का ही रहेगा, 1 ही घंटे का रहेगा। अगर मान लिया कि यहाँ से हर t मिनट के बाद एक बस निकलती है, तो जितनी भी बसें, तो ये 2 बसेस हैं, इन दोनों बसेस के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो t रहेगा, t मिनट का, ठीक है, मिनट मान लेते हैं, कुछ भी है वॉटएवर। डिस्टेंस भी सेम रहेगी सभी बसेस के बीच में, है ना, क्योंकि सेम वेलोसिटी से बस जैसे जा रही हैं ये, है ना, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसे। 2 बसें ये एक साथ जा रही हैं एक ही सेम वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी दोनों बसेस के बीच में सेम फिक्स रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी, देखिए हर 1 घंटे में बस निकल रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो दोनों बसेस के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो सेम रहेगा और डिस्टेंस भी दोनों बसेस के बीच में फिक्स रहेगी, है ना। अगर मान लिया ये 1 है, यहाँ ये 2 है किसी टाइम, है ना, सेकेंड बस है ये सेकंड बस है, ये 1 बस है, तो ये सब डिस्टेंस कितनी रहेंगी, फिक्स रहेंगी। ये भी d डिस्टेंस रहेगी, फिक्स रहेगी, है ना, ये भी d डिस्टेंस फिक्स रहेगी इस बस के बीच में, है ना। पहली बस, दूसरी, तीसरी, पहली क्रॉस करके जाएगी, फिर इसके पीछे दूसरी आएगी, फिर तीसरी क्रॉस करेगी, है ना, फिर ये तीसरी होगी, फिर चौथी, पाँचवीं, इसी तरीके से बसेज जा रही हैं इस डायरेक्शन में। टाइम इंटरवल भी सेम रहेगा, यहाँ से हर t मिनट बाद बस निकल रही है ना। साइकिल वाला भी आगे जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, तो हमने किसी सिचुएशन माना कि जो 1 है जो इसे क्रॉस करके जा रही है, पहली बस इसे क्रॉस करके गई, इसके 18 मिनट बाद ये दूसरी बस इसे क्रॉस करके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैं इस बस को थोड़ा सा नीचे उतार लेते हैं यहाँ पे, है ना। जो दूसरी बस है इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, पहली बस जस्ट क्रॉस करने वाली है साइक्लिस्ट को, ठीक है, किस वेलोसिटी से, vbg, इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, vbg। सभी बसेस सेम स्पीड से चल रही हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बस है, वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस वेलोसिटी से ये बस जा रही है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d है, कितनी डिस्टेंस है, d, दोनों के बीच में, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसको भी और इसको भी, साइक्लिस्ट और बस दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, d। जब इसने स्टार्ट किया, मान लिया कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसको ये वाली जो बस है ये इसे ओवरटेक करेगी अब, और d डिस्टेंस है ना। टाइम कितना है, 18 मिनट में, किस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी होगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है ना, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये 5 से मूव कर रहा है या फिर ये 4 से मूव कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस मान लिया इनके बीच में, अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तो जो टाइम हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आप किसकी लेंगे, दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी, ये पकड़ेगा इसे, फर्स्ट है ये 2 है, फर्स्ट है ये सेकंड है, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कितनी है, 5 - 4, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 2/1, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए 1 की, जो पकड़ रहा है, तो बस पकड़ेगी साइक्लिस्ट को, तो बस की रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, है ना। तो हम जनरल यूज करेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड या फिर वेलोसिटी। यहाँ पे सिंपल यूज हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, एक्सीलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिंपल क्या होता है, ut + ½ at², s = ut + ½ at²। ए क्या होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन 0 है, ये टर्म हट जाएगी। डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, में ये इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करना है, उसे d डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कितने टाइम में, 18 मिनट में ट्रेवल करना है। वेलोसिटी क्या रहेगी, कितनी वेलोसिटी से, ये ग्राउंड के रिलेटिव है वेलोसिटी, और ये 20 किलोमीटर पर आवर किसके रिलेटिव है, साइकिलिस्ट की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बस, बस की वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि साथ में साइकिल भी आगे मूव कर रहा है उसी टाइम में, इसीलिए बस की कौन सी वेलोसिटी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, ये हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात, यहां से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये VBC कितना होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट, d = इसे आवर्स में चेंज कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे, VBC कितना हो जाएगा, VBG - VCG,
VCG। ये क्या है? देखिए, दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो उनकी वेलोसिटीज़ है उनको माइनस करते हैं, है ना। वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट पता करना है, तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनको माइनस करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अगर नहीं समझ में आता तो आई बटन में देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है समझ में तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे VVG माइनस VCG हो जाएगा। VCG कितना है? दिस 20 किलोमीटर पर आवर। इसे मैं हटा के यहाँ से डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बात फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है, D इक्वल्स टू 18 अपॉन दिस। 6 3 जा 18, 6 10 जा 60। तो फर्स्ट इक्वेशन मिलती है हमें यहाँ पे D इक्वल्स टू 3 अपॉन 10 VBG माइनस 20। क्लियर है बात? किलोमीटर पर आवर में चल रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट सिचुएशन क्लियर है, इसका ध्यान रखना है, इसका यूज करेंगे फिर से हम। एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब समझेंगे हम जो सामने से बसेज आ रही हैं उनके लिए कंडीशन निकालते हैं, उनके लिए भी एक और इक्वेशन निकालते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, देखिए हर एक बस यहाँ से t मिनट के बाद निकल रही है। हर दो बस के बीच में स्पीड कांस्टेंट है, इसीलिए डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगी हर दो बस के बीच में जितनी भी बसेज निकलेंगी, है ना। तो यहाँ हम फिर से यही यूज़ करें, डिस्टेंस कितनी है? d है, ठीक है। डिस्टेंस d है दो बस के बीच में। टाइम पीरियड कितना है? हर दो बस के बीच में t टाइम इंटरवल रहेगा। क्लियर है बात? क्योंकि हर एक घंटे में अगर बस निकलती है तो हर दो बसेज के बीच में 1 घंटे का पीरियड रहेगा, टाइम इंटरवल। तो t मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है बस की? VBG, क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही है। एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई यहाँ पे, एक ये और एक ये। ध्यान रखना है आपको। सेम इसी की तरह से एक सामने वाली जो बसेज आ रही हैं उनके लिए भी और इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर से वही चीज़, है ना। यहाँ पर क्या करना है, अब वो सामने से आएगी जो बस है जो क्रॉस करेगी, 6 मिनट के बाद हर एक बस क्रॉस करके जाएगी उसे, लेकिन वो सामने से आएगी, इसीलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड कर देते हैं हम उनको। ऐसे ही यहाँ से पहली बस निकली, दूसरी आएगी उसके पीछे, फिर तीसरी आएगी। किसी कंडीशन में हमने मान लिया कि पहली बस यहाँ है, ठीक है, और जो दूसरी बस है वो यहाँ है, ये इसे क्रॉस करने वाली है किसी भी टाइम पे। वेलोसिटी सेम रहेगी, वही रहेगी पहले की तरह, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों ही साइड A और B से जो बसेज आ रही हैं सेम स्पीड से आ रही हैं, ठीक है। ये बाकी की बसेज मैं यहाँ से हटा देता हूँ। बस 3 आएगी फिर इसके पीछे, है ना, उसी वेलोसिटी से आएगी। फिर से डिस्टेंस मेंटेन रहेगी सभी बसेज के बीच में, d डिस्टेंस ही रहेगी। टाइम पीरियड भी t रहेगा, t मिनट का टाइम पीरियड रहेगा या फिर t का टाइम पीरियड रहेगा। डिस्टेंस मेंटेन रहेगी सभी बसेज के, इसके बीच में भी d रहेगी, दो बसेज के बीच में, इनके बीच में भी वही चीज़ रहेगी, सारी चीज़ें वही फॉलो होंगी। यहाँ पर क्या है, साइकिलिस्ट उस 6 मिनट में, अब पहली बस इसे क्रॉस करके गई, साइकिलिस्ट को इधर निकल गई, फिर ये दूसरी बस इसे क्रॉस करेगी तो ये थोड़ी आगे पहुंच जाएगा साइकिलिस्ट। सिंपल सी बात है ना। इसीलिए फिर से हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करना होगा। यहाँ से मैं सेकंड बस को अब क्या करना है कि देखिए फर्स्ट ने क्रॉस कर दिया, अब सेकंड का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो सेकंड बस है ये क्रॉस करना स्टार्ट करेगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी इसको? d डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। कितने टाइम में? 6 मिनट में, पहले की तरह से, ठीक है, जैसे पहले किया था वैसे ही, लेकिन इस बार 6 मिनट में। सामने से आएगी, ये इधर जा रही है, ये इधर, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो वेलोसिटी होगी, अब हमें बस की वेलोसिटी चाहिएगी यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, है ना। वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट पहले की तरह यूज करेंगे तो इसीलिए निकाल लेते हैं अभी। तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस प्लस, क्योंकि आमने सामने से आ रही हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाती है ना, क्योंकि बहुत तेजी से आती हुई फील होती है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं आमने सामने से दो ट्रेन हैं आमने सामने से जा रही हैं तो आप उस एक ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आपको लगता है कि कितनी तेजी से सामने वाली ट्रेन गई है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों ही पैरेलल मूव कर रहे हैं एक दूसरे के तो फील कम हो जाता है। अगर वो भी मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, वो भी दोनों ही मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी से, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये ऐड हो जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को ऐड कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कुछ इस तरीके से निकालेंगे। VBG कितना है वो काउंट करना है, हमें कैलकुलेट करना है, और VCG कितना है वो है 20 किलोमीटर आवर। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इस बात को। ये वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है बात? यहां हम फिर से वही यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? d डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। टाइम कितना है? 6 मिनट का टाइम है। वेलोसिटी क्या है? ये है VBC।
वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, है ना, क्योंकि साइक्लिस्ट को पकड़ने के लिए ना सामने से आएगी, ये हर 6 मिनट के बाद क्रॉस करेगी, है ना, 6 मिनट में ही तो ये क्रॉस करके जाएगी इसे, तो 6 मिनट में जब ये क्रॉस करेगी तो किस वेलोसिटी से क्रॉस करेगी, ये VBG है, ठीक है। लेकिन साइकिल भी आगे बढ़ रही है, इसीलिए जो वेलोसिटी है हमें बस की वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू साइकिल की रिस्पेक्ट में। अगर ये साइकिलिस्ट कांस्टेंट होता तो इसी वेलोसिटी से मान लेते, इसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता ये, लेकिन साथ में साइकिलिस्ट भी मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और बढ़ गई और जल्दी क्रॉस कर लेगा इसे, है ना। अगर ये स्टेशनरी होती तो देर लगती इसे क्रॉस करने में, लेकिन ये क्योंकि इसी की तरफ और आ रहा है और जल्दी क्रॉस कर लेगा। पहले अगर VBG स्पीड से आता है ये तो 20 किलोमीटर पर आवर से साइकिल भी जा रही है, तो उस स्पीड को भी हम उसमें ऐड कर दिया, सिंपल है, ये ऐड होगी यहाँ पे इसी इक्वेशन में, ठीक है। तो VBC हमें जरूरत होगी, वो हमने पहले निकाल लिया है। तो D = 16 मिनट को हम आवर्स में चेंज कर लेते हैं। VBC कितना है, दिस VBG + 20, ओके। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये हो गई है यहाँ पे 6 10 दिस। एक और इक्वेशन हमें यहाँ मिल चुकी है, D = 1/10 VBG + 20, VBG + 20। 3 इक्वेशन मिल चुकी है, D T VBG, 3 टर्म है, 3 इक्वेशन मिल चुकी है, 3 की ही ज़रूरत होगी। अच्छी तरह जानते हैं जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन की ज़रूरत होती है हमें, सारे पैरामीटर्स को निकालने के लिए, वेरिएबल्स को निकालने के लिए तीनों ही से हम यूज करके निकाल लेते हैं तीनों ही चीज़ें। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस इक्वेशन 1 2 3, 1 और 3 D सेम है, सब में सेम है, लेकिन पहले 1 और 3 को कर देते हैं इक्वल। D = कितना है, 3/10, 3/10 इक्वल्स टू, सॉरी D हाँ सॉरी ओके 3/10 VBG - 20, ठीक है। D = D को हटा देता हूँ, और ये दिस 1/10 VBG + 20, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दिया, D कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। D = D, 1 और 3 को इक्वल करेंगे, 1/10 VBG + 20 दिस, 10 से 10 कैंसिल, 3 VBG - 60 = VBG + 20, ये VBG इधर आएगा तो 2 VB = ये 60 उधर जाएगा 80। इट इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 km/h। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बस, जो कि हमें पता करना था, स्पीड पता करना था, व्हाट स्पीड। इस स्पीड से जो है बसेस चल रही होंगी, सारी बसेस सेम स्पीड से चल रही हैं, इधर जाने वाली भी और उधर से आने वाली भी। तो VBG कैलकुलेट होकर हमारा आ गया है, मैं इसे यहाँ नोट करके लिख देता हूँ। VBG कितना है, 40 km/h। नहीं समझ आया, फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं आप, क्लियर है उसमें सब कुछ। जिन बच्चों को रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट एकदम क्लियर है उनको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें निकालते हैं हम यहाँ से, VBG हमने निकाल लिया है, T निकालना है, उसके लिए D निकालना पड़ेगा पहले। VBG पता कर चुके हैं, T निकालना है हमें, क्योंकि किस टाइम पीरियड के बाद बसेज वहाँ से निकलती हैं, तो D निकालना पड़ेगा पहले। D निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में VBG रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं D = 3/10 VBG कितना है, 40 - 20। फर्स्ट इक्वेशन में हमने VBG की जगह इतना का 40 रख दिया, है ना। तो दिस यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है, तो ये हो जाएगा 3/10 × 20, 10 2 20, 3 2 6 किलोमीटर। जो हर 2 बस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6। तो D = 6 किलोमीटर। D VBG दोनों निकल के आ गए, बस की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ से T टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे। D कितना है, 6 किलोमीटर। इस इक्वेशन में रखते हैं D की जगह 6, ठीक है, इक्वल्स टू T फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई VBG कितना है, 40 km/h, 40 km/h, ठीक है। वो सब किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में, वो किलोमीटर/h में। तो टाइम आएगा किस में आएगा, आवर में आ जाएगा, सिंपल है। ये किस में है, किलोमीटर में। तो T = 6/40, 6/, दिस इज 6/40, 2 3 6, 2 2 4, 3/20 कैंसिल करोगे, 0.20 1 20, 25 100,
आवर, इसे आप मिनट में चेंज करेंगे तो यहीं कर देते हैं सामने 0.15 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट, तो ये मिनट में आ जाएगा। ठीक है, 15 6 जा 900, 1 2 मिनट, 9 मिनट आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड, 9 मिनट। क्लियर है? तो टाइम पीरियड कितना आया? 9 मिनट। हर 9 मिनट के बाद दोनों ही स्टेशन से जो दोनों ही स्टैंड है ए और बी टाउन में, वहाँ से हर 9 मिनट के बाद एक बस निकलेगी, यहाँ से भी हर 9 मिनट के बाद एक बस निकलेगी, और बहुत सारी बसेस इस रोड पर मूव कर रही हैं, इस डायरेक्शन में भी और उस डायरेक्शन में, बी से ए की तरफ और ए से बी की तरफ। तो क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द पीरियड? पीरियड कितना है? 9 मिनट का ऑफ द बस सर्विस। बस हर 9 मिनट के बाद निकल रही है दोनों ही स्टैंड से, दोनों ही टाउन से, विद व्हाट स्पीड? किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी से क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी से भी हमने इस क्वेश्चन को किया है। आई बटन में लिंक है आपका, लगभग 1 घंटे की वीडियो है, थोड़ी लेंथी वीडियो है, वहां से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर टुडे।